Good morning, students. How are you all? So, today I explain your first placed book, chapter 5, The 100 Dress 1. So, let's start to read. Before you read, how do we judge the people around us by their money, wealth, and possessions? Or is there something of more enduring value to look up in a person? ये जो 100 ड्रेस है ये लिखा है एल बुजर ईस्टर्न ने, जो एक ऑथर है, और उन्होंने ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए हैं। हम जो रहते हैं, हमारे आसपास के लोग कैसे होते हैं, उसके पास पैसा कहता है, उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति कैसी होती है, ये सब जो है एक इंसान का कैसा वैल्यू होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट है, दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज जजड बाय हर क्लासमेट्स। वंडा पेट्रोनॉक्सी is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. These other children sees Wanda as a different in many ways. Can you guess how they treat her? ये एक कहानी है एक ऐसी गरीब और एक छोटी लड़की की जो बहुत ही सेंसिटिव है। वो लड़की जो अपने क्लासमेट्स, मतलब अपने जो स्कूल के क्लासमेट्स होते हैं, उसको कैसे जज करती है और वो लोग उसको कैसे जज करती है। तो लड़की का जो नाम है वंडा पेट्रोनॉक्सी, जिसके बारे में ये कहानी है। वो एक बहुत ही गरीब और बहुत ही साधारण घर की लड़की थी। वो जब अमेरिकन सब बच्चे के साथ खुद एक अमेरिकन शहर में रहती थी और स्कूल जाती थी, तो जो दूसरे बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके से कैसे उसको ट्रीट करते थे, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन एनक्लोपीडिया और इंटरनेट। इसके बारे में अगर हमको ज़्यादा जानना है तो बॉक्स में दिए गए वो सब कुछ हमें पढ़ना होगा, और उसके बाद जो है अगर हम इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो इसके बारे में जो है ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। कैसे अमेरिका के जो संस्था थे वो कैसे थे और दूसरे लोगों को कैसे ट्रीट करते थे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608, but the largest wave of Polish immigrations occurred in the early 20th century, when more than 1 million Poles migrated to the United States. जो यूनाइटेड स्टेट्स थे, अमेरिका के दूसरे जगह के लोग जो है 1608 में यहाँ पे पॉलिश करके एक कम्युनिटी थे जो यहाँ पे आए थे, और उन्होंने बहुत 20th सेंचुरी में आए थे और बहुत साल तक यहाँ पे वो रह गए। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट ऑफ टाइम, और उसको तब इसको राज्य से निकाला नहीं गया। एंड द इमेजिनरीज वेर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ओरिजिन रेदर देन एथेंटिसिटी। जो इसके संस्था थे, जो इसके समुदाय थे, जाति थे, उसके एक आइडेंटिफिकेशन थे। उन लोग यहाँ के रह गए इस देश के होके। दे वेर इंडिपेंडेंट ऑन आइडेंटिफाइड रशियंस पोल्स। उन लोगों को रशियंस पोल्स मतलब रशिया की तरफ से आए हुए ऐसा कहते थे। जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स, और जर्मन से भी कुछ आए थे और ऑस्ट्रियन से भी कुछ लोग आए थे यहाँ पे रहने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन चिकागो एंड इट्स suburbs in Chicago, sometimes called the second largest Polish city in the world, next only Warsaw, the capital of Poland. कुछ अमेरिकन पॉलिश कम्युनिटी संस्था ऐसे थे, जाति ऐसी थी जो चिकागो से भी आए थे, और चिकागो में कुछ समय उसको लोग यही कह के बुलाते थे। ये एक पॉलिश सिटी थे, मतलब सब पॉलिश अमेरिकन यहाँ पे रहते थे। एक ऐसा शहर था। दूसरे दिन तो था वार्सो, एक कैपिटल था पोलैंड का। Polish Americans were sometimes discriminated against the United States, where was Irish, Italians and Jews. इन लोग अलग अलग धर्म मानते थे। कोई आयरिश को मानते थे, कोई इटालियंस धर्म को मानते थे, कोई भगवान जो है ज्यूस को मानते थे। ऐसे करके उन लोग जो थे अपने जाति में अलग अलग भगवान को मानते थे। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसस 667 414
American of age 5 years and other reported Polish as the language spoken at home, which about 1.5%. The people who speak language other than English are 0.20% US population. यूनाइटेड स्टेट में लोग रहते थे 2000 सेंसस के तब इन लोगों की गिनती गिनी जाती थी। 667 से 414 अमेरिकन जो है यहाँ पे जो है पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उन लोग वहाँ पे अपना घर बना लिए थे और वहीं पे रहने लगे थे। 1.4% जो थे उन लोग जो है दूसरे इंग्लिश लैंग्वेज में भी बात करते थे। अब जो है हम लोग इसमें जानेंगे इसके जो है दूसरे तरीके से। अब देखो, टुडे मंडे वंडा पेट्रोरॉक्सी वॉज नॉट इन हर सीट, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. Usually Wanda sat in the seat next to last seat in the last row in room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was most suffering of feet, most chorus and laughter and anything funny was said, and most mud and dirt the floor. जो दिन था वो सोमवार था, मंडे था। वंडा पेट्रोरॉक्सी जो थे अपने सीट में नहीं थे। कोई भी है उसको पेगी और मेडलिन जो थे वो भी वहाँ पे नहीं थे। जो गर्ल्स थे वो लोग मस्ती कर रहे थे और नोटिस कर रहे थे उसके एब्सेंस को, मतलब उसकी कमी को। यूजुअली वंडा सैट इन द सीट नेक्स्ट ऑफ द लास्ट सीट द रो इन द रूम। वो उस सीट पे नहीं बैठा था, एकदम जो लास्ट बेंच है उसके पहले बेंच में, वो एक रो में लास्ट बेंच में क्लासरूम के अंदर बैठे थे। वो 13 साल की एक लड़की थी। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट। जहाँ पे वो बैठी थी, जो बच्चे को अच्छे मार्क्स नहीं मिलते वो रो पे, और वो सीट पे वो बच्चे बैठते हैं जिस सीट पे वो बैठी थी। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मस्ट सफलिंग ऑन फीट, मोस्ट रोडास एंड लाफ्टर वॉज एनीथिंग फनी वॉज सेड। उस रूम के अंदर बहुत ही आवाज़ें आ रहे थे, हंसी की आवाज़ आ रहे थे, बहुत मजाक मस्ती चल रही थी। एंड मोस्ट मार्ट एंड डिट ऑन द फ्लोर, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या थे, गंदे और मिट्टी से भरे हुए थे जो फ्लोर था वो। वंडा डिड नॉट स्टील देयर बिकॉज सी वॉज अ रफ एंड नॉइजी, वन द कॉन्ट्ररी सी वॉज अ वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, एंड nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she was twisted her mouth into crooked sort of smile, but that was all. वंडा जो था वो वहीं पे बैठी थी, और लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रही थी, वो सिर्फ शांति से बैठी थी, वो सिर्फ सबको देख रही थी, वो शांति से सब कुछ समझ रही थी, और कोई भी जो है उसकी मतलब उसके मजाक उड़ाने में बाकी नहीं रहता। सब उसको जोर जोर से उसकी मजाक उड़ा रहे थे। कुछ समय ऐसा था जब उसकी जो मुंह है वो कभी कभी ट्विस्ट हो जाती थी, लेकिन वो कभी कभी थोड़ी स्माइल कर देती थी, बट इसमें सब खत्म हो जाता था। नोबडी न्यू exactly why Wanda sat in the seat, unless it was because she came all the way and bogging's heads and feet was usually with dry mud. But no one really thought much about Wanda Petronoxy once he sat in the corner of the room. जो वंडा पेट्रोनॉक्सी थे वो उस सीट पे बैठते थे, लेकिन उसके वजह से जो थे उसकी हाइट्स बहुत छोटी थी, इसलिए उसको जो उसके जो पैर के नीचे हमेशा मिट्टी लगी रहती थी, और वो जो थे उसको निकालना चाहते थे ऑन सी हैज सेट इन द कॉर्नर, और हमेशा जाके उसकी इस गंदेपन की वजह से हमेशा वो जाके जो है एकदम लास्ट कॉर्नर के बेंच पे ही बैठती थी। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वंडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स एट noon time when they were coming back to school in the morning yearly before school began, and groups 2, 3 or even more would be talking and laughing on their way to school yard. वो जो थे वंडा पेट्रोनॉक्सी जो थे उस समय ऐसा था जो वो वंडा
वंडा जो थे वो एक मतलब कुछ ऐसे समय थे जो वो आउटसाइड पे बैठे थे। जो दोपहर का टाइम था वो वहाँ पे आते थे और मॉर्निंग में जो थे वो सुबह सुबह स्कूल शुरू होने से पहले ही आ जाते थे। व्हेन ग्रुप्स एंड 2 and 3, तब 3 और 4 ग्रुप्स होते थे और उससे ज़्यादा भी जो है बात कर रहे थे और हंस रहे थे ऑन देयर वे टू द स्कूल ईयर। और स्कूल के जो ईयर थे जो थे स्कूल में जो स्कूल के जो कंट्री वर्ड थे मतलब जो बाउंड्री था वहाँ पे जो है उन लोग जो थे वहाँ पे सब हंस रहे थे उसको देख के ग्रुप बना के। 2 या 3 से ज़्यादा भी थे। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वंडा टू हैव फन विथ हर। इन लोग इसीलिए वो वेट करते थे कि कब वंडा आए और उसके लिए जो है वो उसमें उनके साथ मस्ती करे। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वंडा वॉज नॉट इन अ स्कूल आइदर एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। दूसरे दिन जो थे ट्यूसडे था वंडा स्कूल में नहीं आए लेकिन कोई ने उसको एब्सेंस को जो है उसकी कमी को देखा नहीं। बट on Wednesday, Peggy and Medley, who sat down front with her children, who got good marks and who did not track a whole lot of mud, did notice that Wanda was not there. Peggy was the most popular girl in school. She was a pretty. She had many जो थे she had many pretty clothes and her hair was curly. Medley was her closer friend. The reasons Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was all because Wanda's made them to school. They had waited and for Wanda to live some fun with her and she just had not to come. They often waited Wanda Penrose to have fun with her. जो मेडी और पेगी थे और जो वेनेसडे को उसकी कमी महसूस करने लगे उसके बाद जो है वो जो है बहुत ही पेगी जो थी बहुत पॉपुलर गर्ल थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत पैसे वाली घर की लड़की थी। उसकी बाल उसके कपड़े भी बहुत खूबसूरत थे, उसके बाल जो बहुत कर्ली थे और वो मतलब स्कूल में जैसे एकदम नंबर 1 होके घूमती थी और स्कूल में जो है वो वंडा को उसके साथ मस्ती करने के लिए हमेशा वो तैयार रहती थी। तो वो उसके जो है मिस कर रही थी। आप देखो यहाँ पे जो ओरल कंपैरिजन चेक्स हैं वो तुमको क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं बाद में आपको PDF बना के भेजूँगी और वो आपको लिखना है। आई थिंक ये चैप्टर का भी हो गया है। अब जो वंडा पेट्रोडक्सी मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम जो 13 did not have names like that. They had names easy to say like Thomas, Smith, Alan. There was one boy named Bounce. William Bounce when the people thought was funny but funny the same with the Petrodoxy was. वंडा पेट्रोडक्सी जो थे वो रूम में जैसे ही आते थे उसका अलग अलग नाम से उसको बुलाया जाता था और उसकी मजाक उड़ाई जाती थी। इवन कि बॉयज़ जो थे वो भी उसके मजाक उड़ाते थे। वंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. उसकी कोई दोस्त नहीं थी, वो अकेले ही स्कूल आती थी और अकेले ही घर जाती थी। She always wore a faded and dress did not hang right. It was clean and looked through and never ironed properly. She did not have any friends and lots talked to her. उसके जो कपड़े थे वो भी अच्छे नहीं थे, उसके जो कपड़े के कलर थे वो भी चले गए थे और उसके कपड़े जो आयरन किया भी नहीं होता था। एकदम साधारण घर की लड़की थी इसलिए कोई उसके साथ बात करना पसंद नहीं करता था, ना ही कोई उसको दोस्त बनाना पसंद करता था। समटाइम्स दे surrounded the school yards and stood watching girls play hopscotch on the ground. जब हॉस्पॉच कोई खेलते थे लड़की लोग लेकिन स्कूल के बाउंड्री में, लेकिन उसको कोई साथ में नहीं लेते थे। वंडा पेगी वुड से इट मोस्ट कंट्रोस मैन एज दे वर टॉकिंग मिस मैसन। जो है वंडा और पेगी जो है वो एक ऑर्चर्ड्स में थे और वो जो थे उसको मिस मैसन कह के बोला था। वंडा सी डे गिविंग हर द फ्रेंड्स एंड न्यूज एंड टेल अस हाउ मेनी डज डिड यू से यू हैड डे अगेन गप एंड क्लोजेट। ये जे पेगी जो है पेगी वो उसके साथ उसकी जो है दोस्ती ज़्यादा होने लगी थी और एक दूसरे का मजाक करते हुए भी वो वंडा उसकी जो है बदमाश हरकत थी वो भी सहन करती थी। तो बच्चों आज जो है यहाँ तक ही लेक्चर मैं पूरा करती हूँ। इसके जो सेकंड पार्ट है वो मैं दूसरे लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो गुड बाय चिल्ड्रेन, टेक केयर योर सेल्फ,
stay safe, stay